जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि आज हम लेके आए हैं आपके लिए श्री अक्षरानंद जी महाराज। अब इनके साथ मैंने ये बात करी है कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से बिगिन कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इस इंटरेस्टिंग से पॉडकास्ट को हम देखना शुरुआत करते हैं। स्वामी जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी, हमारे दर्शकों के लिए पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ी चीजें बताएं। सबसे पहले तो मैं सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आपके सामने आप जिसको सुनने जा रहे हैं, स्वामी अक्षरानंद गिरी जी महानिर्वाणी अखाड़ा से महामंडलेश्वर, वो आपको विशाल जी के क्वेश्चनों के माध्यम से आशीर्वाद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे ध्यान से, तत्परता से बातों को सुन के अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। स्वामी जी, तो आज का हमारा सेशन इस तरह से होने वाला है कि हम लोग बिल्कुल जनमानस के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि जो कॉमन मैन है, जैसे मेरे जैसे लोग जो कि वर्किंग क्लास में हैं, उनके लिए ये समस्या होती है कि वो पूरा दिन काम करने के बाद फिर घर की ड्यूटीज के बाद भगवान का नाम लेना उनके लिए वो किस तरह से ले उनको पता नहीं है। विधि क्या होनी चाहिए, किस तरह से नाम ले, शुरुआत कहाँ से करें, ये आप हमें समझाएं। अगर आप परमात्मा का नाम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा सनातन ये पर्टिकुलर नहीं कहता है कि आप पर्टिकुलर प्लेस पर बैठे या 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे। हाँ, इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो आप बैठ सकते हैं। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि इस व्यस्तता भरे जीवन में आम आदमी उतना टाइम ही नहीं निकाल पाता, और जब थका हारा वो घर पे आएगा तो उसको घर के फिर काम करने के बाद रेस्ट भी चाहिए। तो समय 15-20 मिनट या 25 मिनट भी आजकल की व्यस्त जीवन में निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमारा जो सनातन है वो बहुत सिंपल सा फार्मूला देता है, काम करते चलो, नाम जपते चलो। और उसमें पंजाबी में बड़ी सुंदर कहावत है, मन यार वाल ते हाथ कार वाल। हाथों से आप काम कीजिए और अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ के रखिए। बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारे शाजोबाई एक बहुत बड़ी भक्त हुई है भगवान की, लेकिन उसके घर में कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं था और उसको सारे काम खुद करने पड़ते थे, सुबह से शाम तक। और पहले हमारे पास आजकल की तरह गैस की सुविधा भी नहीं थी, तो गांव में हमारी माताएं गोबर से उपले बनाती थी, फिर उनको सुखाती थी, फिर उनको ईंधन के रूप में प्रयोग करती थी, फिर घर का भोजन और कुछ लकड़ियां बटोरनी। तो शाजो भाई के पास टाइम उतना होता ही नहीं था कि वो बैठ करके कोई आधा घंटा भगवान का नाम करे या माला करे। तो उपले बनाते बनाते शाजो भाई जप कर रही है, काम कर रही है, काम नहीं छोड़ा उसने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उपला यहाँ इतने में बन गया, हरे राम 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 हरे हरे। उपला बन गया। तो एक दिन उपले उसके चोरी हो गए और जिस महिला ने चोरी किए थे विवाद बढ़ा, बात पंचायत के पास पहुंची। तो अब उपले एक जैसे हैं, वो कौन जाने कि साजोबाई के कौन से हैं, दूसरे के कौन से हैं। तो साजोबाई ने कहा कि देखिए पंच साहब, सरपंच जी, इन उपलों को आप कान से लगाइए और जिन उपलों में हरे कृष्ण हरे राम की आवाज आ रही है वो साजोबाई के हैं। तो इसको बोलते हैं हाथ कार वाल मन यार वाल। और ये फार्मूला हम अपने हर एक दिनचर्या में कार्य करते हुए व्यस्तता में अपना सकते हैं।
मन से किसने मना किया? हम जब करते करते, जब दो सहेलियां बैठती है ना, तो वो स्वेटर भी पूरा बुन लेती हैं और सारी कहानियां भी कर लेती हैं। तो कहानियां करने के लिए स्वेटर छोड़ने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, वो पूरा काम भी कर लिया और बातें भी हो गई। तो इस तरह से हम अपना व्यस्त जीवन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो हम परमात्मा से अपने मन को जोड़ के रख सकते हैं। यही सनातन की खूबसूरती है। और वो गुरु लोग तब कहते हैं कि बैठ करके 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जब आपके लिए पॉसिबल हो। नहीं पॉसिबल हो तो जो मैंने कहा सिंपल शब्दों में आप उसका अनुकरण करो, फिर उसके रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो ऐसे आम आदमी शुरू कर सकता है। इसमें कुछ ये मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए संभव संभव है जो जिनका हार्ड लेबर काम है, लेकिन जिनका काम दिमाग से है, जैसे कि जो आईटी में काम कर रहे हैं, उनके दिमाग भी उधर होता है और मन भी उधर है और पूरा तन भी उधर है। उनके लिए मेरे हिसाब से समय निकालना पड़ेगा। समय निकालने की कोई, हाँ निकाल सकें तो बहुत अच्छा, जी मैंने पहले ही कहा। जी लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी कारण से भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आपने कंप्यूटर खोला या अपना लैपटॉप खोला, ओपन किया, जी तो आप थोड़ा सा एक स्क्रीन पर भगवान जी का फोटो लगाइए, जी तो जरा सा एक क्लू, आप क्लिप जरा आपकी साइट में आ जाएगा, दिल में बसे, फिर एकदम उस छवि को बसा के आप दिमाग से कोई भी काम करते रहिए। आपको एक पॉजिटिविटी, ऊर्जा और अंदर एक प्लेयर मिलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा होगा और सचमुच में वो अच्छा हो जाएगा। इसी का नाम अध्यात्म है। आप सिंपल वैसा भी कर सकते हैं। ये जब आपको बटन पर ज्यादा ध्यान देना है, उधर देना है, वर्ड्स पर देना है कि मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, कहीं गलती, कोई मिस्टेक ना हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो जाए, ऐसा कोई टेक्निकल मिस्टेक मुझसे ना हो जाए, तो स्टार्टिंग में जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट को आप अपने को ओपन कर रहे हैं, एक मीठी सी धुन के साथ कीजिए, उसको अंदर समाहित कीजिए, खोलते खोलते ही, और अपना काम शुरू कीजिए। तब भी आप ईश्वर से, परमात्मा से अपने को जोड़ के रख सकते हैं। इजीएस्ट वे है जी। तो ये तो होगी हम शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जैसा इंसान शुरुआत करे नाम लेके, ध्यान लगा के, किस प्रकार से शुरुआत करे? देखो, जो पहले आपको ये समझना होगा जी कि आखिर अध्यात्म क्या है। इसके लिए अध्यात्म क्या है? क्या कृष्ण कृष्ण कहना ही अध्यात्म है? जी क्या राम राम कहना ही अध्यात्म है? क्या शिव शिव कहना ही अध्यात्म है? जी आप अपने डे को बहुत ही फाइन तरीके से आरंभ करें तो आप बहुत अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे प्रातः काल उठई विघ्नर्स, बिल्कुल, जी रघुनाथा मात पितु गुरु नावत माथा। सबसे पहले आपके भगवान कौन होने चाहिए? जो उन्होंने आपको धरती पर लाया, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको पाल पोस के तब बड़ा किया। आप प्रातः काल उठ करके केवल मात्र स्नान हो जाए, वेल एंड गुड, ना भी हो, माता पिता घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कीजिए, और जब उनका हाथ आपके सर पर आएगा तो आपको सेम ऊर्जा मिलेगी जो एक मंत्र चैंटिंग करने वाले विद्वान को साधना में बैठ करके मिलती है। और एक बिगनर्स के लिए, बिल्कुल स्टार्टर के लिए, मैं सोचता हूँ इससे बड़ी और साधना कोई नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर आगे के रास्ते हैं। और पहले बेस ही खराब है, घर की मार हो रही है और हम वैष्णो देवी को मनाने के लिए कभी बावे घूम रहे हैं, कभी उधर कटरा जा रहे हैं और कभी और कहीं जा रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हमें वो ऊर्जा प्रदान करने वाली माँ मिलेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली माँ तो कहते जिसके चरणों में 33 करोड़ देवता है, वो हमें जन्म देने वाली माँ है। तो
आप स्टार्ट की बात पूछी, क्वेश्चन आपका ये था, तो जी स्टार्टिंग में इतना ही सूत्र है, जी सुबह उठो, स्नान करो, अगर शरीर रुग्ण है स्नान अवॉइड भी कर सकते हैं, वो आपने देखना है, हेल्थ अच्छी है करो, और माता पिता बड़े बुजुर्गों का चरण छुओ, उनसे आशीर्वाद लो, और उसमें यही कहो कि हे पिताजी, माँ, हे दादी, मम्मा, जो कोई भी बड़ा है, मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मेरी बुद्धि हमेशा सात्विक बनी रहे। बस इस बिल्कुल स्टार्ट जी आपका आध्यात्मिक हो गया शुरू। जी इतना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का वास्तविक अर्थ है कि जीवन में कोई गलत कार्य हमसे ना हो, जी गलत आचरण ना हो, गलत चिंतन ना हो, और किसी प्रकार का भी ऐसा कृत्य हमसे ना हो जिससे मुझे तो हानि पहुंचे ही पहुंचे, और समाज भी उससे बहुत ज्यादा हानि में चला जाए, और माता पिता बड़ों को नजरें नीची करके बात करनी पड़े हमारी वजह से। और अगर हम उनको बिल्कुल सर उठा के जीने का मौका प्रदान करते हैं, तो वो घर से लेकर के गांव तक, गांव से लेकर के अपने क्षेत्र तक, क्षेत्र से राष्ट्र तक, तो वो सब जगह एप्लीकेबल हो जाता है। इससे बड़ा अध्यात्म शायद संसार में कोई नहीं होगा। ठीक है। जैसे आपने इसमें शुद्धता की बात करी कि शुद्धता हो ना हो, क्या उससे फर्क नहीं, पड़ता है शुद्धता अध्यात्म हो ना हो वो उस कंडीशन में मैंने किया कि अगर शरीर रोगी है या जी कुछ बुखार है या ऐसा है, जी तो आप उस समय स्नान आदि शुचि बाह्य शौच नहीं कर पा रहे हैं, स्नान नहीं कर पा रहे हैं, जी तो उस समय में आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि पेशेंट के लिए कोई ऐसे नियम नहीं होते। जी और अगर आप सही हैं तो ना, अगर आपको ऑफिस भी जाना है, कुछ भी करना है, तो अगर स्नान तो करना ही है। तो दिनचर्या का अध्यात्म में कितना योगदान होता है? बेस्ट बेल बिगिनिंग जो होता है ना, वही अध्यात्म है। जी और हम अध्यात्म से दूर जा रहे हैं, ये कैसे? जी प्रातःकाल उठना है। जी मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, सबसे पहले बिना ब्रश के, बिना नहाए चाय चाहिए उनको, जी फिर चाय चाहिए, और बैठी आती है आजकल। और जिसने बनानी है, जी आंखें मलता मलता वो उधर जा रहा है, जी जिसने पी है जी वो, अच्छा सेकंड, फिर ये पेपर की तलब लगती है। हम्म वैसे तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अभी की टाइम नहीं मिलता, हम्म, पेपर पढ़ने का हर चीज का टाइम मिलता है, हाँ और जी पेपर के फ्रंट पेज पे ही इतनी बैड बैड न्यूज हम पढ़ लेते हैं, जी फिर हमारा घर से ही वो सारा कुछ, और फिर बड़े बुजुर्गों का हमारे यहाँ आज जो अपमान घरों में देखा जा रहा है, जी तो वो मैं समझता हूँ कि हम लोग अध्यात्म से बहुत दूर हैं। पूजा पाठ आज बहुत देखी जा रही है, मंदिर पहले से ज्यादा है, कथाएं पहले से ज्यादा हो रही है, और गुरुओं की तो एक बाढ़ सी आई हुई है। जी गुरु ही कोई बनना चाहता है उपदेश देने के लिए, जी शिष्य बनने के लिए तो कोई तैयारी नहीं है। जी आप सोशल मीडिया में जाइए, छोटे छोटे बच्चे आपको उपदेश दे रहे हैं, जी कोई आपके मोटिवेशनल लीडर बने हुए हैं, कोई ये बने हुए हैं, कोई फलाना है, जी तो ये सब बहुत ज्यादा है। जी लेकिन हम ग्राउंड लेवल पर जब देखते हैं, जी जिससे हमारे भारत की पहचान थी, सनातन की पहचान थी, जिससे घरों में सुख और शांति थी, जी वो आपसी प्यार कहीं ना कहीं गुम हो रहा है, आपसी लगाव कहीं ना कहीं गुम हो रहा है, जी और आपसी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं गुम हो रही है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति फॉर्मेलिटीज बहुत सारी रह गई हैं, लेकिन हार्ट वाइज रिस्पेक्ट हम कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हम आध्यात्मिक अब नहीं रहे, जिसके लिए भारत की पूरा विश्व रिकॉर्ड करता था कि अगर अध्यात्म के लिए जाना है तो भारत में जाइए, जी क्यों भौतिकता में तो वो लोग हमसे बहुत पहले, बहुत ही आगे है, जी 100 ईयर्स भी से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये चीजें थी ना जी, हमारी वेल्थ है, और यही है हाई मॉरल वैल्यूज, यही अध्यात्म है। ये मत सोचिए कि कोई हमें तीसरे लोक में भगवान मिल जाएगा, हो सकता है समझाने के लिए, मैं उस बात की ओर भी नहीं जा रहा, जी या कहीं हम कोई लॉर्ड भगवान शिव जी कहीं आकर के हमारे आगे खड़े हो जाएंगे और 24 घंटे में चैंटिंग करता रहूंगा,
तो मैं बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक हो जाऊंगा। अगर इसके लिए टाइम नहीं तो मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ। ये चीज को आप भूल जाइए। विवेकानंद ने स्वयं कहा कि अगर माला में आपका समय मन नहीं लग रहा है तो बेटर है कि आप फुटबॉल खेलिए, आपकी सेहत ही अच्छी बनेगी। बिना मतलब के। और कबीर ने तो बहुत पहले कह दिया, तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं ना। तो ऐसे सुमिरन से बेटर है कि आप अपना कार्य कीजिए। और सबसे बड़ा आध्यात्मिक जो मेरी नजर में है, जो बड़े बुजुर्गों का रिकॉर्ड करता है जी। वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक होता है मेरी नजर में। जी। और जो कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं करता जो उसके लिए फैटल हो और समाज के लिए फैटल हो, वो स्पिरिचुअल ही है। भले ही वो एक दिन भी मंदिर नहीं गया जी। पर उसने कभी गलत काम नहीं किया। तो वो मेरी नजर में, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो व्यक्ति अध्यात्म के ही हो सकता है। स्वामी जी, अध्यात्म का पर्पस क्या होता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। अध्यात्म का पर्पस होता है कि टू क्रिएट पॉजिटिविटी, टू हैव, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रखना जी। क्योंकि हमारे लिए फैटल नेगेटिविटी होती है। टू फोर्सेस आर वर्किंग विद इन आवर साइड, डेविल फोर्सेस होती हैं, डिवाइन फोर्सेस होती हैं। तो डिवाइन एनर्जी, हमारे अंदर दो प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम बोलते हैं जी। एक हमारे मन और बुद्धि मस्तिष्क के अंदर डिवाइन ऊर्जा है जी। और एक हमारे मन बुद्धि के अंदर जो है वो डेविल ऊर्जा है जी। ठीक है। अध्यात्म ये है कि अपने थॉट प्रोसेस को इस तरह से पॉजिटिविटी में चैनलाइज करना जी। कि हमारी डेविल जो फोर्स है वो वीक पड़ने लग जाए और हमारी डिवाइन जो फोर्स है वो हमारी बहुत ताकतवर हो जाए। और जब वो डिवाइन फोर्स हमारी ताकतवर होती है तो उसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव। फिर हमारे सोचने का नजरिया बहुत ही बढ़िया होता है, थॉट का बहुत बढ़िया होता है, मन पर कंट्रोल रहता है, बुद्धि पर कंट्रोल रहता है और इतनी ज्यादा डाइवर्शन हमें नहीं होती जितनी हमें डेविल थॉट्स के साथ होती है। तो अध्यात्म का मेन पर्पस, मेन कार्य यही है, यही अध्यात्म है कि हम अपनी डिवाइनिटी को किस तरह से स्ट्रेंथन करें जी। और हमारी जो फैटिलिटी है जिसको हम डेविल बोल रहे हैं उसको किस तरह से हम डाउन करें जी। इस प्रोसेस पर काम करना जी। ये इसका नाम है अध्यात्म। क्या आपने बहुत ही आसानी नॉर्मल शब्दों में समझा दिया। इसका नाम है अध्यात्म। जी। जो ये यटिल जुटिल छोड़ दो कि वो ऐसे कह रहा है वो 20 घंटे बैठा रहता है मैं 15 घंटे बैठूंगा, वो छोड़िए, ये नॉर्मल है और इसी को एलिवेशन बोलते हैं। अध्यात्म का मतलब है जैसे मैं 1 फुट जगह पर खड़ा हूँ तो मैं आगे प्रोग्रेस करके कल 2 फुट पर चला जाऊं, 3 फुट पर चला जाऊं और थॉट वाइज अगर मेरा प्रोसेस ग्रोन अप हो रहा है तो मैं उसको समझता हूँ आध्यात्मिक। और अगर हमारा थॉट्स नेगेटिविटी में जा रहा है, कल तक मैं मीट को छूता नहीं था, आज मैंने खाना शुरू कर दिया, कल मैं शराब नहीं पीता था, आज पीना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव फोर्स को, डिवाइन फोर्स को स्ट्रेंथन करने में वीक हो गया। तो मुझे, मेरी दृष्टि से स्वामी अक्षरानंद ये कहेगा, तेरे जैसा नास्तिक कोई नहीं, तू अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को प्रिजर्व करने में फेल हो गया। ये था हमारा पॉडकास्ट श्री अक्षरानंद जी महाराज के साथ। अक्षरानंद जी महाराज सभी वेदों और ग्रंथों के ज्ञाता हैं, तो इनकी बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है पूरी स्पिरिचुअल और आध्यात्मिकता के अंदर। और जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि इस उनकी नॉलेज का बेस्ट हम आपके लिए लेके आएंगे। इनके साथ बहुत ही लंबी सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक एक प्रश्न जो आप लोगों को लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि मैं आपको और वही प्रश्न मैं उनको पूछ सकूं और डिटेल में इनसे बात कर सकते हैं। अक्षरानंद जी महाराज जी हमारे जम्मू में रहते हैं, पाटी नामक गांव में। और आपको कभी मौका मिले तो आप इनके आश्रम में जरूर विजिट करिएगा। बहुत ही शांति मिलती है इनसे मिलने के बाद और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। सो इसी के साथ मैं पॉडकास्ट को एंड करता हूँ। हमारे चैनल को और इस पॉडकास्ट को अपना सपोर्ट करें। जय श्री राम।